चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डाला तो उस कैपेसिटर के साथ क्या होने वाला है। पिछले वीडियो में आपने ये देखा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस एक जगह होते हैं, एक सेपरेट हो जाते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। तो बेसिकली आपने ये पढ़ा कि अगर किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा। भैया कैपेसिटर के साथ भी तो कुछ होगा ना। तो आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि कैपेसिटर का क्या हशर होता है अगर डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तब। ठीक है, और अगर डालेंगे तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी या और भी सारी वैल्यूज़ हैं क्या वो चेंज हो जाएंगी। तो बिल्कुल चेंज होगी। खैर, मेरा नाम है ज़िशान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स, जहां हम लॉकडाउन के दरमियान आपको 11th और 12th के लेक्चर्स लगातार प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक ये रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो कैपेसिटर के साथ क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक हमारा कैपेसिटर। ये मान लो कि हमारा एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर का एक प्लेट, थोड़ा मोटा करते हैं इसको। ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, थोड़ा मोटा, इसको भी। ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं हमारे। ठीक है, ये दूसरा प्लेट हो गया। अभी देखो डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर नहीं डाला है। ठीक है, ये एक टर्मिनल इधर से निकलेगा, एक टर्मिनल इधर से निकलेगा। यहाँ चार्ज आएगा प्लस क्यू मान के चलो, यहाँ आएगा माइनस क्यू मान के चलो कि यहाँ जनरेट हुआ है माइनस क्यू और यहाँ जनरेट हुआ है प्लस क्यू। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट ऐसे ही करना है। अ कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड थिकनेस इज इक्वल टू स्मॉल डी। अ कैपेसिटर with air in between and its area is capital A and thickness is small d। तो अभी इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर उसको C नॉट मान लिया जाए, क्योंकि एयर है बीच में तो C नॉट माना। फॉर्मूला मालूम है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फॉर्मूला मालूम है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा जब उसमें के बीच में एयर है तब। अच्छा, अगर इसमें बीच में एयर है तो एक चीज़ और आएगी ना इसके पास। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फिलहाल हम मान लेते हैं ई नॉट। ई नॉट क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कब? जब कैपेसिटर के बीच में कोई भी चीज़ मैंने डाली नहीं है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो ये कहाँ से आया? तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर याद नहीं है तो टेलीग्राम वाला वीडियो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो। उसमें हम ये बताया है कि दो प्लेट अगर होता है तो दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो चीज़ें कब होंगी? जब बीच में एयर था तब। ठीक है, अब सपोज करते हैं, suppose a dielectric of dielectric constant, constant कितना? K is inserted for thickness T। हम पूरे थिकनेस में नहीं डाल रहे हैं, थिकनेस T तक ही डाल रहे हैं। तो T थिकनेस कहाँ पर है? तो हम यहाँ ऐसे लेते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिया ऐसे, और इसका थिकनेस कितना है? तो T है, स्मॉल t। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ऐसे ख़त्म, हटा दो इसको, अभी क्या दिक्कत है। ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था, ये वाला,
अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है अंदर। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे देखो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक को जैसे इंसर्ट करते हो, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में बताया है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उल्टा आता है ना, कैपेसिटर में जिधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव आएगा, जिधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव आएगा। इस चार्ज के बारे में कहें तो इसको कह दो माइनस क्यू पी और इसको कह दो प्लस क्यू पी। पी फॉर पोलराइजेशन, क्योंकि ये चार्ज तो डेवलप हुआ पोलराइजेशन की वजह से, तो माइनस क्यू पी और प्लस क्यू पी। क्या है माइनस क्यू पी, क्या है प्लस क्यू पी? ये चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू पोलराइजेशन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों एकदम ध्यान से देखोगे, हम कहा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम बोला था ई पी बोलोगे, या किसी किसी बुक में ई इंड्यूस्ड भी लिखा रहेगा। तो ये जनरेट होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर में ये चीज़ जनरेट हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो दैट विल बी ई मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस ई पी। पूछो क्यों? क्योंकि ई नॉट तो पहले से था और ई पी आ गया रिवर्स डायरेक्शन में, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, याद रखना ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट क्या है? पहले वाला जब एयर था, बीच में नहीं कुछ था, और ई पी क्या है? ई पी अब है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी। चलो ई पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ई पी की वैल्यू ऐसे निकालोगे, ई पी शुड बी इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पूछो कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ सिग्मा पी क्यों लिखा है? सिग्मा पी इसलिए लिखा है क्योंकि P फॉर पोलराइजेशन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ओनली। सो यहाँ पर सिग्मा P लिखोगे, और पिछले लेक्चर में ही बताया है कि सिग्मा P बराबर होता है P। अब पूछो P क्या है? P है पोलराइजेशन डेंसिटी, याद है? P है पोलराइजेशन डेंसिटी, याद रखोगे। तो सिग्मा ई पी की वैल्यू ये हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इतना। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कैपेसिटेंस, हमको निकालना है कैपेसिटेंस। ठीक, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो, हमको बेसिकली ये चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कितनी वो चाहिए। तो E बराबर हम कहा कि होगा ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ज़रा एक चीज़ ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल K है। ठीक है, उसका यूज़ करेंगे। अभी देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, करेक्ट। अब K बराबर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर तो हमको मालूम है ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो है मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इसके जगह पर हम ई नॉट माइनस ई पी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं? तो इस चीज़ को इधर करो, इस चीज़ को इधर करो, तो क्या ई नॉट माइनस ई पी के जगह लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई के, लिख सकते हैं इस टर्म के। तो हुआ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। चलो, अब हमको कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? Q बराबर होता है CV, तो वहीं से आएंगे हम लोग। सबसे पहले V निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी द वोल्टेज। वोल्टेज क्या हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या जानते हैं? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ हो गया, यहाँ और यहाँ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग निकलेगा। पहले अगर बाहर वाले की बात करें तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और बाहर का डिस्टेंस कितना है? ये पूरा d है और ये t है, तो ये हो गया d माइनस टी, है ना। ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के बोलेंगे तो d माइनस टी।
प्लस साइन देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी से, क्योंकि टी थिकनेस का डायलेक्ट्रिक लिया है मैंने। यहाँ से अगर हम बात करें तो ई नॉट अपनी जगह पर कायम है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे हो गया। ई के जगह पर ये लिख देंगे ई नॉट बाई के इंटू टी। कुछ कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा? ई नॉट, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या आया? ये आया वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या जानते हैं? हमको निकालना है कैपेसिटेंस। हम कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं क्या? फ्रॉम Q बराबर सी वी, C शुड बी इक्वल टू Q बाई वी, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको यहां हम पुट कर दें तो देखो क्या होगा, C शुड बी इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V, V के जगह इतना पूरा पुट कर दो, E नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना पुट कर दिया मैंने। C बराबर Q अपनी जगह पर कायम है, कोई दिक्कत नहीं। E नॉट की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में निकाली थी, क्या निकाली थी बताओ? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी निकाला था, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी निकाला था, क्या निकाला था? हाँ, तो क्यू ई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ई की वैल्यू आपकी आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बाई एरिया, ठीक है। तो सिग्मा के जगह पर अगर हम लिख दें क्यू बाई ए तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे ए और एप्सिलॉन नॉट पूरा ऊपर आ जाएगा और क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका कैपेसिटेंस आया नया वाला। अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है टी, स्मॉल टी, तब दिस विल बी योर कैपेसिटेंस फॉर दैट स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, और चेंज कुछ इस तरीके से होती है। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़े कि डाइलेक्ट्रिक को पूरा डाल दिया, इसमें पूरे के पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को फैला दिया, उस केस में क्या हो जाएगा? T शुड बी इक्वल टू डी, T जो होगा वो D के बराबर हो जाएगा। तो अगर उस केस को हम ले लें व्हेन T शुड बी इक्वल टू डी, तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, टी की जगह डी डालना है मुझे, तो डी माइनस डी प्लस डी बाई के। इस केस में क्या होगा? डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, के ऊपर आएगा। सी शुड बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। एंड व्हाट इज दिस? ये पुरनका कैपेसिटर वाला सी नॉट, सी शुड बी इक्वल टू के इंटू सी नॉट। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को पूरे के पूरे कैपेसिटर में डाल दिया, तब आप कुछ नहीं करेंगे, जो पुराना वाला कैपेसिटेंस था आपका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे के से। जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए कि 10 माइक्रोफराड है, ठीक है, 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। आपने उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक है आपका माइका, ठीक है, MiC है माइका। माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 5 और 6 के बीच में होता है, मान लेते हैं 5। तो जैसे ही आपने माइका को डाला तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 माइक्रोफराड। तो आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो उसी कैपेसिटर का 50 माइक्रोफराड हो जाएगा। पहले वो 10 था, लेकिन सिर्फ एक माइका को डाल देने से 5 गुना वो बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो आपके फ़ायदा है आपको। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा चार्ज वो गेन कर सकता है, और जितना ज़्यादा चार्ज वो गेन कर सकता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो 10 माइक्रोफराड के कैपेसिटर से आपका काम नहीं चल रहा था, 50 से तो चलेगा ना भैया। तो आप इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक को उसमें इंसर्ट करते हैं।
अगर मान लीजिए पूरा डाइलेक्ट्रिक ना इंसर्ट किया, कुछ ही में डाला है टी शेप में, तो आप उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा। टी की वैल्यू पुट कीजिए और आपका कैपेसिटेंस आपको मिल गया। आगे एक और टॉपिक है, बात करेंगे क्या कि आप अगर डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो कैपेसिटेंस तो चलो इतना टाइम्स बढ़ जाता है, बाकी चीज़ों का क्या, बाकी चीज़ें कौन कौन सी, जैसे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी, उनके साथ क्या होता है। और क्या डाइलेक्ट्रिक को बस ऐसे उठाया, ऐसे प्लेस कर दिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो अब देखते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे किसी भी कैपेसिटर में और बैटरी को रिमूव किया या ना रिमूव किया तो क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे इसको एक हम चार्ट के फॉर्म में आपको बता देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम दो चार्ट बनाए अलग अलग, ये हो गया डिस्कनेक्टिंग, डिस्कनेक्ट कर चुके हैं बैटरी को, डिस्कनेक्टिंग, और ये विदाउट डिस्कनेक्टिंग। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं किया है, मतलब बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस वाले में लगी हुई है, इसमें नहीं लगी हुई, विदाउट डिस्कनेक्टिंग। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद और बिना डिस्कनेक्ट किए हुए। तो अगर आप डिस्कनेक्ट कर चुके हैं बैटरी को, ठीक है, कैपेसिटर में बैटरी नहीं लगी हुई, तो अगर नहीं लगी हुई है तो चार्ज विल बी कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि बैटरी लगी होती तब तो चार्ज उसमें से फ्लो करता, जब बैटरी लगी है ही नहीं तो चार्ज विल बी कांस्टेंट, जितना चार्ज है उतना ही चार्ज है। व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है ई नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? ई नॉट बाई के। अगर आपने बैटरी को नहीं डाला है तब, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल बराबर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अब पुराना वाला वोल्टेज, पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नया वाला वोल्टेज कितना होगा? नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना भैया? ई नॉट है ना। तो ये क्या हो गया? नया वाला पोटेंशियल मतलब वी नॉट। ठीक है, V बराबर वी नॉट बाई के। तो आपका पोटेंशियल भी चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? डिवाइड हो जाएगा K से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं, कैपेसिटेंस के साथ यही हशर होगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। U बराबर क्या होगा? आपका एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगा? तो एनर्जी पुराना वाला कितना था? हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। पुराना वाला था हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। नया वाला क्या हो जाएगा? हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर, है ना। चलिए तो देखिए क्या होगा। नया वाला हाफ हो गया, सी मेरा नया हो चुका है के सी इंटू की नॉट, और वी मेरा नया हो गया है वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 के इंटू सी नॉट, और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर। एक के कैंसिल, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, दैट इज पुरनका वाला एनर्जी, तो दैट इज यू स्क्वायर बाई के, करेक्ट, दैट इज यू स्क्वायर बाई के। तो आपका जो एनर्जी होगा वो भी हो जाएगा यू स्क्वायर बाई के। ठीक है, मतलब क्या क्या हुआ? अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, बैटरी लगी हुई नहीं है, तब चार्ज विल बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और एनर्जी में डिवाइड कर दीजिए के से, एंड सी विल बी के इंटू सी नॉट। सी हमेशा कैपेसिटेंस विल बी मल्टीप्लाइड, कभी घटेगा नहीं। ये घट गया, तीनों, ये तीनों घट चुका है, ये नहीं घटेगा। अगर हम विदाउट कनेक्शन हटाए बात करें, अभी भी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो करवाएगी, चार्ज तो फ्लो करवाएगी। तो उस केस में चार्ज की वैल्यू हो जाएगी के इंटू पुराना वाला चार्ज, के इंटू पुराना वाला चार्ज। ठीक है, अब
what will happen to electric field? Electric field will be constant. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो होगा वहां। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, ये होगा K इंटू सी नॉट, और एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, तो एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर होता है, हाफ इंटू सी, ये पुराना 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 का स्क्वायर, एनर्जी हाफ सी नॉट, अगर नया वाला तो सी और वी स्क्वायर, तो नया वाला का बात कर लें, यू बराबर हाफ हो गया सी के जगह पर के इंटू सी नॉट, और वी तो वी ही रह जाएगा ना भैया, वी में तो चेंजेस हो नहीं रहा, तो ये के हो गया यू नॉट, कह सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये आपका हो जाएगा के इंटू यू नॉट। तो आपको ये याद रखना होगा, ये याद रखना होगा। आपको कैसे याद रखना है, तो डिसकनेक्टिंग बैटरी हटा दी, चार्ज विल बी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और एनर्जी में डिवाइड कर दीजिएगा के से, और सी हमेशा के इंटू सी नॉट रहेगा। अगर विदाउट डिसकनेक्टिंग बात कर रहे हैं, आपने डिसकनेक्ट नहीं किया, बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कर रही है, चार्ज मल्टीप्लाई होगा, एनर्जी मल्टीप्लाई होगा, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये दोनों चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादातर के। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड वाले इसको ना पढ़ेंगे, अब ना पढ़िएगा, मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया तो फिर गली आइएगा हमको जिशान सर बोले कि नहीं आएगा बिहार बोर्ड। अरे भैया, बिहार बोर्ड हम थोड़े एग्ज़ाम ले रहे हैं, सिलेबस में ज़रूर है, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड पूछता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कसम नहीं खाया हुआ है कि नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकता है। हाँ, सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई इस पर न्यूमेरिकल्स पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछता है। ऐसे पूछेगा कि आप बैटरी को डिस्कनेक्ट किया या फिर कनेक्ट किया, कुछ भी पूछ सकता है, और आप बताइए कि उसके चार्ज के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की नई वैल्यू कितनी, पोटेंशियल की नई वैल्यू कितनी। ये इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछता है सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि चैप्टर के लास्ट का है, बच्चा थोड़ा लाइटली ले लेता है, इस वजह से सीबीएसई उसका फ़ायदा उठाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को अक्सर पूछा है सीबीएसई कि अगर किसी भी बैटरी को कनेक्ट करे या फिर कभी कभी डिस्कनेक्ट करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी वगैरह वगैरह के साथ क्या होगा, या कैलकुलेट करके बताइए, न्यूमेरिकल के तौर पे भी पूछ सकता है। अब बात आई इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। एक और लेक्चर आएगा इस चैप्टर पर। अगर डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे किसी भी कैपेसिटर में तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, सीरीज़ में डालें या पैरेलल में डालें, या एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होगा। अभी तो एक डाइलेक्ट्रिक का देख लिया हम लोग, या 2, 3, 4 डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो क्या होगा उसके साथ। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवाएंगे अगर, तो क्या उसमें पैरेलल कम्बिनेशन भी बनता है या सीरीज़ कम्बिनेशन भी बनता है। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिल जाएगा, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, वो भी यूट्यूब पे ही स्टार्ट करेंगे, और उसका भी असाइनमेंट वगैरह आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। होप करते हैं कि आप लोग घर पे हैं, आराम से हैं और सुरक्षित हैं। थैंक यू।